हेलो दोस्तों, मैं रोहित कुमार और आप देख रहे हो अपना यूट्यूब चैनल नो डाउट्स बाय आर के। कैसे हो दोस्तों? आशा है कि आप अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज का आपका टॉपिक है, ठीक है, कि भारत में सबसे बड़ा, सबसे छोटा, सबसे लंबा, सबसे ऊंचा आदि। और ये वे क्वेश्चन है जो आपके पिछले 20 साल में सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुए आपके, ठीक है फ्रेंड्स। वो आपका यहीं से पूछता है और ये आपके क्वेश्चन तो आपके 10 है, ठीक है, लेकिन इन्हीं 10 क्वेश्चन में कम से कम मैं आपको 30 क्वेश्चन बता दूंगा यदि आप सही से समझोगे तो। फ्रेंड्स, यदि आप मेरे अनुसार पढ़ते हो तो नौकरी तो आपको 100% मिलनी है, नंबर तो आपका आ जाएगा यदि आप मेरे अनुसार पढ़ते हो। बस आप मेरी एक बात मान लेना कि आप अपने नोट्स बना लेना बस और वीडियो को शुरू से एंड तक देखना। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तब आप इसे लाइक और शेयर करना, अन्यथा आप इसे छोड़ देना और डिसलाइक कर देना यदि आपको वीडियो अच्छी नहीं लगे। नंबर 1 क्वेश्चन है, भारत में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? सबसे ऊंचा बांध ये आपका है टिहरी बांध। टिहरी बांध। यहां ये आपका एक क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक है। लेकिन जो मैं अब आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊं, बस आप उसे जो देखो अब कि भारत में जो सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध है। नंबर 2 आपसे ये पूछता है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये आपका भागीरथी एवं भिलंगना, भागीरथी एवं भिलंगना नदी पर यह स्थित है, ठीक है। ये बांध आपका। अब ये भी पूछता है कि ये बांध किस राज्य में है? तो ये आपका है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहां से ये भी पूछता है आपसे कि उत्तराखंड की राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी है, इसकी जो राजधानी है वो आपकी है देहरादून। देहरादून। यहां से अभी एक क्वेश्चन और बन रहा, आपसे ये पूछा कि उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी, ग्रीष्मकालीन राजधानी ये बहुत पूछ रहा आपकी। तो ये आपकी है गैरसैंण। गैरसैंण, ठीक है फ्रेंड्स। अब आपसे यहां यह भी पूछेगा, पहले आप इसे एक बार समझ लो कि भारत का सबसे जो ऊंचा बांध है टिहरी बांध है, जो आपका भागीरथी एवं भिलंगना नदी के संगम पर है, ठीक है। और यह आपका उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण। अब आपसे यह भी पूछता है, ये तो आपका सबसे ऊंचा हो गया, और सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध, गुरुत्वीय बांध। यदि आपसे ये पूछे कि सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध बताओ, तो आपका ये आपका भाखड़ा नांगल बांध। भाखड़ा नांगल बांध ये आपका है सतलज नदी पर। ये आपका है सतलज नदी पर, ठीक है फ्रेंड्स। यहां से एक क्वेश्चन और पूछता है आपसे, कहां लिखाऊं उससे, चलो मैं यही बता दूंगा। आपसे ये पूछता है कि भारत का सबसे लंबा बांध, सबसे लंबा बांध, सबसे लंबा पूछे तो ये आपका है हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध सबसे लंबा, ठीक है। और ये आपका महानदी पर बना है। महानदी पर कहां पर? उड़ीसा में। उड़ीसा में, ठीक है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। तो फ्रेंड्स, यहां पर जगह थोड़ी कम है, बस आप एक बार और सुन लो। भारत में जो सबसे ऊंचा बांध है वो आपका टिहरी बांध है, जो आपका भागीरथी एवं भिलंगना नदी पर है, और ये आपके उत्तराखंड राज्य में है। उत्तराखंड की राजधानी आपकी देहरादून है, और उत्तराखंड की
ग्रीष्मकालीन राजधानी आपकी गैरसैन है, जो यो अभी पूछ रहा आपसे हाल फिलहाल में बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब आपसे ये भी पूछता है कि सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा आपका भाखड़ा नांगल बांध है। कहाँ पर ये? सतलज नदी पर। यदि पूछे कहाँ पर है ये, तो ये आपका है पंजाब में। ये आपका ज्यादातर पंजाब में होता है काउंटी है। ठीक है, अब ये पंजाब में है। पंजाब की राजधानी पूछे आपसे तो चंडीगढ़ है। पंजाब की राजधानी पूछे तो चंडीगढ़ है। यदि आपसे ये पूछे कि भारत में सबसे लंबा जो बांध है आपका हीराकुंड बांध है, जो आपका महानदी पर है, उड़ीसा में है। और जो उड़ीसा की राजधानी पूछे तो भुवनेश्वर है। भुवनेश्वर इसकी राजधानी। ठीक है फ्रेंड्स, आप इन्हें किसी कॉपी पर नोट डाउन कर लेना। देखो इसी एक क्वेश्चन में आपके कम से कम ये 6 से 7 क्वेश्चन आपके बन गए इसी एक क्वेश्चन में। तो मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ, ये एस्ट का फैक्ट बहुत ही आपके इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 2 है, भारत में सबसे ऊंचा दरवाजा कौन सा? ये आपका है बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा। ठीक है, अब ये पूछता है कि बुलंद दरवाजा कहां पर है आपका, तो आपका ये है फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी में। ठीक है, अब आपसे ये भी पूछता है कि जो फतेहपुर सीकरी है वो आप किस शहर में है, तो ये आपकी है आगरा में। ठीक है, और ये आगरा आपका यूपी में है। कहां पर आपका? यूपी में, उत्तर प्रदेश में। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये भी पूछता है आपसे कि जो बुलंद दरवाजा है इसका निर्माण किसने करवाया था। ठीक है, तो इसका निर्माण यहां देखो, जो इसका निर्माण करवाया था अकबर ने। अकबर ने कब? 1602 में, जबकि आपसे डेट नहीं पूछता। 1602 ईस्वी में। ठीक है, अब आप यहां देखो जो आपकी ये आगरा है, एक क्वेश्चन यहां से ये बनता है कि आगरा शहर की स्थापना किसने की थी, तो इसकी स्थापना की थी सिकंदर लोदी ने। सिकंदर लोदी ने। ये क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा है। ठीक है फ्रेंड्स, एक बार वो समझो, भारत में सबसे ऊंचा दरवाजा, बुलंद दरवाजा जो आपके उत्तर प्रदेश के जो आपका आगरा शहर है, इससे लगभग 45 से 48 किलोमीटर दूर आपका फतेहपुर सीकरी है, तो वहां ये स्थित है। आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोदी ने। ठीक है, अब जो बुलंद दरवाजा इसका निर्माण अकबर ने करवाया था। कब? 1602 में, जबकि ये डेट नहीं पूछता है। कहीं आपको 1602 मिलता है, कहीं 1603 मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपसे डेट नहीं पूछता है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ठीक है, तो ये आपकी है चिल्का झील। चिल्का झील, और ये आपकी उड़ीसा में है। उड़ीसा में। ठीक है फ्रेंड्स, यहां आपसे ये भी पूछता है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या? उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। इसकी राजधानी है लखनऊ। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने आपसे बोला कि आपको हर स्टेट के सीएम और गवर्नर और उनकी कैपिटल याद होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ से एक पूछ लेता है, या तो वो आपसे किसी भी राज्य का राज्यपाल पूछेगा या मुख्यमंत्री या उसकी राजधानी नॉर्मली। तो जो अभी क्वेश्चन आपके हो रहे हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन तो आप इन्हें सही से देखो, क्योंकि मैं इन्हों में एस्ट का फैक्ट बता रहा हूँ। क्योंकि अभी हाल ही फिलहाल में लगभग आपके 2 से 2.5 साल के अंदर जो पेपर हो रहे हैं, 2 से 2.5 साल के अंदर, तो वहाँ आपसे जरूर पूछता है, या तो सीएम पूछेगा या फिर आपका गवर्नर किसी भी स्टेट का, या फिर उसकी राजधानी। ठीक है, तो भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का झील, और ये आपकी उड़ीसा में है। ठीक है, उड़ीसा की राजधानी क्या? इसकी राजधानी है भुवनेश्वर। चलो ये तो मैंने गलती से 2 बार लिख दिया, मैंने यहाँ भी लिखा था इसकी राजधानी। ठीक है, अब एक क्वेश्चन यहाँ और पूछता है कि भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, ये तो खारे पानी की है, एक पूछता है मीठे पानी की झील। ठीक है, वो है आपकी
वूलर झील, कौन सी? वूलर झील। और ये आपकी है जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में। अब यदि इसकी राजधानी पूछे, इसकी राजधानी आपकी जो समर वाली है, ठीक है, मतलब कि गर्मियों की, ये तो इसकी है श्रीनगर, ठीक है। यदि आपसे पूछे सर्दी की, मतलब विंटर वाली, तो वे आपकी है इसकी जम्मू, जम्मू, ठीक है फ्रेंड्स। भारत में खारा पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का झील, जो आपकी उड़ीसा में है, और उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। यदि पूछे कि भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, तो वो आपकी वूलर झील है, जम्मू कश्मीर में। इसकी राजधानी होती है श्रीनगर, कब की? गर्मियों की, और सर्दियों की जम्मू। क्वेश्चन नेक्स्ट। भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा, ये आपका है स्वर्ण मंदिर, ठीक है, या फिर आपको ऑप्शन में मिलेगा हर मंदिर, हर मंदिर, ठीक है। ये आपका है अमृतसर में, अमृतसर में, ठीक है। यहां सब क्वेश्चन जो बनते हैं, यहां से ये पूछेगा कि जो आपका गोल्डन टेम्पल है, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसको बनवाया था, इसका जो निर्माण है, गुरु अर्जुन देव ने, गुरु अर्जुन देव ने। और ये आपके 5वें नंबर के हुए थे सिख गुरु, ठीक है। एक क्वेश्चन ये बनता है, जो अमृत शहर है, ठीक है, अमृतसर जो आपका शहर है, इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना की थी गुरु रामदास ने, गुरु रामदास ने। और ये आपके 4थे नंबर के क्या थे? सिख गुरु, ठीक है। बाकी आप प्रथम थे आपके गुरु नानक देव, और 10वें थे आपके गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। जो आपसे पूछता है, अब ये पूछता है, जो आपका ये अमृत शहर है, अमृतसर, तो ये किस शहर में है? ठीक है, कहां पर आपका ये? पंजाब में। कहां पर आपके? पंजाब में। अमृतसर जो आपका नगर है, ये आपका पंजाब में है, ठीक है फ्रेंड्स। बस यहां से ये पूछता है, भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा, तो ये आपका गोल्डन टेम्पल है, जिसे आप बोलते हैं स्वर्ण मंदिर या हर मंदिर, जो आपका अमृतसर शहर में है, और ये आपका पंजाब में है, ठीक है। और इसको बनवाया था गुरु अर्जुन देव ने, जो सिखों के 5वें गुरु थे। और जो आपका ये शहर है अमृतसर, इसकी स्थापना गुरु रामदास ने की थी, ठीक है। डेल्टा न बनाने वाली भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? जो डेल्टा नहीं बनाती है, तो ये आपकी है नर्मदा, ये आपकी है नर्मदा, ठीक है फ्रेंड्स। कई बार आपको नर्मदा ऑप्शन में वहां नहीं मिलने का, तो वहां आपको ऑप्शन में मिलेगा ताप्ती। कौन सा? ताप्ती। तो सबसे पहले तो वहां आप देखना नर्मदा, यदि नहीं मिलता तो ताप्ती, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन ये पूछता है कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? उद्गम, जहां से ये निकलती है, तो इसका जो उद्गम स्थल है वो आपका अमरकंटक की पहाड़ी, ठीक है। ये आपका इसका है उद्गम स्थल, उद्गम स्थल, ठीक है। और जिसका मुहाना जहां पर ये गिरती है, तो वो इसका है अरब सागर, अरब सागर, ठीक है। कई बार आपको अरब सागर ऑप्शन में नहीं देगा, तो वहां आपको देगा खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, ठीक है। और नदी से आपसे 2 क्वेश्चन और पूछता है, बहुत ज्यादा है। आपसे ये पूछेगा, ये तो आपकी सबसे लंबी नदी है, डेल्टा न बनाने वाली। कई बार आपसे ये पूछेगा, तो यहां लिखवा दूं मार्ग, मार्ग मतलब कि रास्ता, मार्ग बदलने वाली जो आपकी नदी है वो कौन सी है? कोसी नदी, ठीक है। ये आपकी सबसे ज्यादा मार्ग बदलती है, ठीक है। अब
आपसे फिर ये भी पूछेगा कि नदी घाटी, भारत में सबसे गहरी जो नदी घाटी है वो किस नदी की है? भारत में सबसे गहरी नदी घाटी, तो ये आपका है भागीरथी एवं अलकनंदा। अलकनंदा। ठीक है फ्रेंड्स, अब एक बार और समझो क्वेश्चन को। डेल्टा न बनाने वाली भारत की सबसे लंबी नदी नर्मदा नदी। ठीक है, यदि ऑप्शन में ये नहीं मिलता है तो आपको ऑप्शन मिलता है ताप्ती। ठीक है, सबसे पहले आपको इसे देखना है। ठीक है, यदि ये दोनों ऑप्शन में तो आपको ये करना है नर्मदा। ठीक है, अब ये पूछता कि नर्मदा नदी का मुहाना, जहाँ पर ये गिरती है या उद्गम जहाँ से ये निकलती है, तो ये निकलती है अमरकंटक की पहाड़ी से, जिसे आप बोलते हो उद्गम। ठीक है, और ये जाकर गिरती है अरब सागर में, जिसे आप बोलते हो मुहाना। या तो वहाँ अरब सागर ऑप्शन में होगा या फिर खंबात की खाड़ी। ठीक है, अब नदी से ये पूछता है कि भारत में सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली जो नदी है आपकी कोसी नदी है, जो सबसे अधिक अपना रास्ता बदलती है, इसलिए ये बदनाम है। ठीक है, भारत में सबसे गहरी नदी घाटी कौन सी आपकी? भागीरथी एवं अलकनंदा। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? जो भारत में सबसे बड़ा नदी द्वीप है ये आपका है माजुली। माजुली, और ये आपका कहां पर है? ये माजुली है ब्रह्मपुत्र नदी पर। ब्रह्मपुत्र नदी पर, और ये आपका है असम में। कहां है आपका? असम में। ठीक है, असम की राजधानी दिसपुर। असम की राजधानी दिसपुर। ठीक है, यहां से एक क्वेश्चन और बनता है, ये तो आपका सबसे बड़ा हो गया नदी द्वीप। एक पूछता सबसे छोटा, कि सबसे छोटा कौन सा है? ठीक है, ये आपका है उमानंद। उमानंद। ठीक है, सबसे बड़ा पूछे तो माजुली आपका जो असम में है ब्रह्मपुत्र नदी पर, सबसे छोटा पूछा तो उमानंद। क्वेश्चन नेक्स्ट है, भारत में सबसे गहरी कोयले खान कहां पर आपकी? ये आपकी है रानीगंज में। रानीगंज में, और ये आपका है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में। ठीक है, जिसे आप बोलते हो वेस्ट बंगाल। पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या आपकी? कोलकाता। कोलकाता। ठीक है, यहां से एक क्वेश्चन बनता है जो बहुत ही बार पूछता है, कोलकाता किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये आपका है हुगली। हुगली नदी के तट पर। ठीक है, अब यहां जो कोयला है इससे दो बार पूछता है कि सबसे अच्छा कोयला कौन सा है। ठीक है, आपको वहां देगा उच्च गुणवत्ता वाला कोयला। उच्च गुणवत्ता वाला कोयला, इसका मतलब यह है वह कौन सा कोयला जिसमें कार्बन की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है? तो वह आपका है एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें आपकी कार्बन की मात्रा 74 से 96% पाई जाती है। 74 से 96%। कहीं कहीं आपको ये 75 देगा, कहीं आपको 90 देगा, कहीं 98 देगा। ठीक है, इसकी 74 से 96% पाई जाती है इसमें। तो ये आपका फिक्स नहीं है, हर बुक में ये आपको चेंज मिलता है। ठीक है, इसमें जो सबसे आपका बेकार होता है, जिसमें कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है, वे आपका होता है पीट कोयला। सबसे खराब बोल दो आप उसे, वो आपका है पीट कोयला। इसमें कार्बन की मात्रा 27% से भी कम मिलती है। 27% से भी कम मिलती है इसमें कार्बन की मात्रा। ठीक है, तो वहां आपको सबसे अच्छा पूछे तो एंथ्रासाइट, उच्च गुणवत्ता वाला कोयला, तो आपका एंथ्रासाइट है जिसमें कार्बन की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। और सबसे बेकार पूछे मतलब कि कौन सा खराब, तो आपका ये पीट कोयला जिसमें कार्बन की मात्रा 27% से भी कम पाई जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट है,
भारत में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? अभी लो तो आपका ये था उत्तर प्रदेश में, जो आपको नहीं है गोरखपुर, अब लो ये था। लेकिन जो अब आपका नया बन रहा है तो ये आपका है कर्नाटक में। कर्नाटक के हुबली स्टेशन पर, जो आपका हुबली स्टेशन है, ठीक है। कर्नाटक का जो आपको मेन है हुबली स्टेशन, उसका प्लेटफॉर्म सबसे लंबा है और इसकी लंबाई है 1.4 किलोमीटर, या कई बार आपको देगा 1400 मीटर, 1400 मीटर, ठीक है। ये तो अभी आपका बन रहा है, ठीक है। लेकिन अभी तक आपका जो है ये आपका है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर का 1.36 किलोमीटर, 1.36 किलोमीटर। लेकिन जैसे आपका ये पूरा बन जाएगा तो आपका ये होगा, लेकिन अभी लो तो आपका ये है, ठीक है। बस आपको ये देखना कि अब आप मेरी वीडियो कब देख रहे हो। यदि वीडियो आप जब देख रहे हो, जब इसका निर्माण हो रहा, तो जब लो तो ये है। और यदि आप मेरी वीडियो जब देख रहे हो, जब ये बन गया तो आपका ये वाला है, ठीक है। अब आप ये देखो, जो कर्नाटक है इसकी राजधानी क्या? बेंगलोर या बंगलुरु, बेंगलोर या बंगलुरु, क्योंकि आपको राजधानी तो हर स्टेट की याद करनी है, हर राज्य की। क्वेश्चन नेक्स्ट है, भारत में सबसे अधिक वर्षा का स्थान कौन सा? भारत में सबसे अधिक जो वर्षा होती है कहाँ पर होती है? ये आपकी होती है मासिनराम में, मासिनराम में, ठीक है। ये कहाँ आपका? मेघालय में। ये आप कहाँ पर है? मेघालय में, ठीक है। और यदि सबसे कम पूछा आपसे, सबसे कम पूछे तो ये आपकी लेह में। कहाँ पर है? लेह में। और ये कहाँ आपका? लद्दाख में, ठीक है फ्रेंड्स। सबसे अधिक पूछे तो मासिनराम, कहाँ पर है? मेघालय में। सबसे कम पूछे तो लेह, लद्दाख में। और इसकी राजधानी क्या? मेघालय की शिलोंग, इसकी राजधानी है शिलोंग, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, भारत में सबसे अधिक वनों का राज्य कौन सा है? सर्वाधिक या सबसे अधिक? तो आपका ये है मध्य प्रदेश, ये आपका है मध्य प्रदेश, ठीक है, वनों का राज्य है। लेकिन यहाँ एक क्वेश्चन आपको घूमता है, यदि आपसे पूछे प्रतिशत में, यदि आपसे ये पूछे कि प्रतिशत में बताओ, प्रतिशत में, तो ये आपका है मिजोरम, ये आपका है मिजोरम, ठीक है फ्रेंड्स। भारत में सर्वाधिक वनों का राज्य आपका सीधा सीधा मध्य प्रदेश है, यदि पूछे। यदि आपसे पूछे परसेंटेज में तो आपका मिजोरम है। मध्य प्रदेश की राजधानी, इसकी जो राजधानी है भोपाल, ठीक है। और मिजोरम इसकी राजधानी आइजोल, ठीक है फ्रेंड्स। कहने को तो ये आपके 10 क्वेश्चन है, लेकिन मैंने इन्हीं 10 ही क्वेश्चन में कम से कम मैंने आपके 30 क्वेश्चन लिखवा दिए। फ्रेंड्स मैं आपसे फिर बता रहा हूँ, जैसा आपको मैं बता दूंगा, कोई भी आपको ऐसा नहीं बताएगा। और यदि कोई भी आपको ऐसा पढ़ा दे तो मैं तो खुद बोलता हूँ आपसे, तो आप मेरी वीडियो छोड़ देना, ठीक है फ्रेंड्स। यदि आप मेरे अनुसार पढ़ोगे और अपने नोट्स बनाओगे तो आपका नंबर 100% आएगा, यदि आप मेरे अनुसार चलते हो तो। बाकी आपकी इच्छा फ्रेंड्स, ठीक है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे प्लीज़ लाइक, शेयर और अपने चैनल नो डाउट्स बाय आरके को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है फ्रेंड्स। और साथ ही साथ आप बेल आइकन, जिसे आप बोलते हो नोटिफिकेशन बेल, उसे भी आप ऑन कर देना, ताकि जो भी मेरी नेक्स्ट वीडियो आए वो आपके पास सबसे पहले आए। फ्रेंड्स एक बार चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू दोस्तों।